एक्टिव मैटर। अब बायोलॉजिकली एक्टिव मैटर की बात आती है तो यहाँ पर 3 कंडीशन आती है, एरोबिक, एनारोबिक की फैकल्टेटिव। तो ये किस कंडीशन में काम आता है? तो आंसर आएगा एरोबिक कंडीशन में। आगे बताऊंगी मैं एरोबिक एनारोबिक क्या है, तो आंसर आएगा ये एरोबिक कंडीशन में। एनारोबिक यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, फैकल्टेटिव दोनों में से कोई कंडीशन भी नहीं होगी, सिर्फ कौन सी कंडीशन होगी? आपकी एरोबिक की कंडीशन। ठीक, अब बीओडी का पूरा डिटेलिंग हमको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीओडी बार बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक, और इससे न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है और ये इंटरव्यू का भी पार्ट है, तीनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। अब अगला लिखो बीओडी। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। अब इसको कुछ ऐसा समझो, जितना ज्यादा आपके पास वेस्ट है उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा उसको सड़ाने में। ठीक, वेस्ट को कौन सड़ाएगा? बायोलॉजिकल वेस्ट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सड़ेगा। तो जितना ज्यादा आपका वेस्ट है उतना ज्यादा ही ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो ये रिलेशन क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा यानी वेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें एक रिलेशन मिलता है, ठीक, एक रिलेशन बनाते हैं, ग्राफिकल रिलेशन। वो रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है, ये होता है ऐसा। ठीक, सपोज मैंने यहां पर लिखा ऑर्गेनिक मैटर और यहां पर लिखा टाइम। ठीक, ऑर्गेनिक में जब आप वेस्ट को क्या करते हैं, वेस्ट को सिंपली मान लो आप नदी में डाल लो। ठीक, तो शुरू में वो वेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा, टाइम के साथ ऑक्सीजन के साथ वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर सड़ने लगे। तो सड़ रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक टाइम आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। मतलब जब आपके पास एक वेस्ट होता है फ्रेश कंडीशन में होगा तो उसका अमाउंट ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी कम होते जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, सड़ रहा है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वेस्ट को खा रहा है, खाते 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 एक टाइम पे पूरा वेस्ट खत्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना पूरा खत्म हो गया या एक कांस्टेंट लेवल पे आ गया। तो ये होता है ऑर्गेनिक मैटर, इसको डिनोट करते हैं एल से वर्सेस टाइम का ग्राफ। इनिशियल में ये वैल्यू होती है आपकी एल, किसी टाइम टी पे ये वैल्यू होती है टी, और एक टाइम पे आप जाएंगे तो वो कितना हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर एल जो है वो इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर है, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर, और एल टी है ऑर्गेनिक मैटर एट एनी टाइम टी, ऑर्गेनिक मैटर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, अब अगला चलते हैं। अब अगर मैं बोलूं सपोज शुरू में यहाँ पर था 5 थाली खाना, एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, 5 थाली खाना था। ठीक, 1 घंटे के बाद आके देखा तो यहाँ पर 3 थाली खाना था, तो कितना खाना कंज्यूम हुआ? तो आप बोलोगे कि 2 थाली खाना कंज्यूम हुआ। तो अब इसी को मैं अगर ऐसा बोलूं कि कंज्यूम्ड बीओडी कितना है, ठीक, तो कंज्यूम्ड बीओडी इज इक्वल टू इनिशियल बीओडी माइनस बीओडी एट एनी टाइम टी। शुरू में 5 थाली खाना था, कुछ टाइम के बाद आके देखा तो 3 थाली खाना बचा, तो यूज कितना हुआ, 2 थाली। तो वहीं पर यह हो जाएगा कंज्यूम, कितना कंजम्पशन हुआ, वो 2 थाली खाना को या 2 जो वेस्ट था उसको सड़ाने के लिए कितना बीओडी का जरूरत पड़ा, तो वो कंजम्पशन निकाल लेंगे इनके डिफरेंस। ठीक, अब इसी को एल टी को अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये ग्राफ जो है घट रहा, किस पैटर्न में घट रहा है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल डीके, इसको क्या बोलते हैं आपका, एक्सपोनेंशियल डीके। ये कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या होता है, घटता है। ठीक, तो जब एक्सपोनेंशियल डीके जैसा कर्व होता है वैसा ही
उसके रिजल्ट में मैथमेटिक्स की ब्यूटी ये है कि जैसा ग्राफ बनेगा वही चीज उसके फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए फॉर्मूला L इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा LT इज इक्वल टू L e की पावर माइनस k इंटू टी। अब ये देखो e आया, e क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का डिक्रीज हो रहा है करके यहाँ पर पावर में क्या लेगा आपका माइनस, ठीक। तो जो चीज ग्राफ में देखा वो आपको फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये ऑर्गेनिक मैटर एट एनी टाइम t पे आप फॉर्मूला ये ले सकते हैं। तो मैं अगर इसमें बोलूं बीओडी की वैल्यू कितनी होगी, ये जो बीओडी था अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा L माइनस एल टी का फॉर्मूला क्या लिखा, e की पावर माइनस के टी। अब इसमें से आप कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा L 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। तो ये हो गया आपका बीओडी निकालने का फॉर्मूला। बीओडी किस टाइम पे, किसी टाइम t पे, इस टाइम t पे, ये जो टाइम है t, इस टाइम t पे आप निकाल रहे हैं कि बीओडी कितना है। तो वो बीओडी जो कंजम्पशन था वो कितना निकला, L माइनस एल टी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, आपको ये वाला फॉर्मूला मिला बीओडी टी इज इक्वल टू L 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। इस फॉर्मूले को पूछता है इंटरव्यू में, स्टेट में पीएससी में एनवायरनमेंट के पैनलिस्ट बैठे होते हैं, ठीक, स्पेसिफाइड फील्ड के बैठे होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट के पैनलिस्ट आपको कॉमन मिलेंगे और वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसको कैसे पूछते हैं, स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन लिख के दिखाओ बोलेंगे, स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन लिख के दिखाओ बोलेंगे आपको। तो आपको याद रखना स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन बीओडी का है और बीओडी किसी टाइम टी पे निकालने के लिए स्ट्रीटर फेल्प्स ने ये इक्वेशन दिया था, ठीक। तो ये हो गया बीओडी का फॉर्मूला। अब आपके पास पेपर में क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो e की पावर अगर कोई क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल में तो निकालने में दिक्कत होगी, तो इसको 10 बेस में भी कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला मिला, ठीक। तो अब अगला हेडिंग डालिए 10 बेस फॉर्मूला, ठीक। सेम सेक्शन है, इसी सेक्शन को हम कर रहे हैं। अब किस बेस में लिखेंगे, हम 10 बेस में लिखेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है अब मैं इसको लिखूंगी 10 बेस में, ठीक। तो ये हो जाएगा बीओडी एट एनी टाइम टी, फॉर्मूला हो जाएगा L 1 माइनस 10 की पावर, यहाँ माइनस के टी था, ये हो जाएगा माइनस के डी टी, मतलब एक आपका कन्वर्जन मिल गया के डी और के टी का। अब ये के डी क्या होता है, के डी एट एनी टाइम टी डिग्री सेंटीग्रेड, ये के क्या है, कांस्टेंट है, ऑक्सीजन कांस्टेंट है, इसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ के डी और के क्या है, तो ये डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। डीऑक्सीजनेशन क्यों, क्योंकि आपका डीके हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है पानी से, ठीक। तो इसका रिलेशन क्या मिलता है, के डी टी इज इक्वल टू के टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 2.303। ये रिलेशन याद रखना। आपको डी की वैल्यू अगर रखनी है तो आपको टी की वैल्यू दी रहेगी, उसमें 2.303 को डिवाइड कर देंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, के डी, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है और एक और रिलेशन मिलता है इसमें, ठीक, वो रिलेशन नोट कीजिए। ये तो आपका रिलेशन मिला है डी से टी में कन्वर्ट करने का, ठीक, ये रिलेशन। अगला रिलेशन लिखो, इफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, अगर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो, और क्वेश्चन में जो दिया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर बीओडी निकालने का होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे मैं बताऊंगी, बीओडी निकालने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और स्टैंडर्ड टाइम या कितना दिन होता है, तो आपका 5 दिन ये लगता है। कितना दिन लगता है इसको, 5 दिन। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि आपका अगर किसी रिवर के आप ओरिजिन पॉइंट पे कोई वेस्ट को छोड़ते हैं तो वो उसके एस्चुरी या एंड पॉइंट तक जाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगाती है, तो आपका आंसर आएगा 5 दिन। बट ये यूएस की कंडीशन, इंडियन कंडीशन में इसको चेंज किया गया और वहां पर रिवर का जो नॉर्मल टेम्परेचर लिया गया वो कितना लिया गया आपका, 20 डिग्री, ठीक। तो ये 5 दिन और 20 डिग्री का कंसेप्ट आपका यूएस के लिए लिया गया है, उसी को इंडियन कंडीशन के लिए ऑप्ट किया गया है, बट एक करेक्शन भी साथ में दिया गया। तो आपका ये स्टैंडर्ड बीओडी का डे कितना रहना चाहिए, 5 दिन लगता है और कितना टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री, ठीक। तो लैब में जब बीओडी टेस्ट करते हैं तो 5 दिन तक सैंपल को रखते हैं किसमें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक। अब अगला लेते हैं, अब इस फॉर्मूले, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया कि
एक टेस्ट किया बीओडी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ना लेके वहां पर कोई दूसरा टेम्परेचर लिया, तो उस केस में आप K की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक, तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है K T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में आएगा आपका K 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में आएगा 1.047 पावर में T माइनस 20। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री दिया तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बट अगर बोला किसी दूसरे टेम्परेचर पे आप टेस्ट कर रहे हैं तो ये K कोफिशिएंट किसी T टेम्परेचर, कैपिटल T यहाँ पर डिनोट करेगा टेम्परेचर को और स्मॉल t डिनोट करेगा टाइम। टाइम किस में लेंगे हम? डेज में लेंगे। जी, तो इसको डिनोट करें। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं वॉन्ट हाफ आर्नियस इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं वॉन्ट हाफ आर्नियस इक्वेशन। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आर्नियस इक्वेशन। तो याद रखेंगे ये इक्वेशन है, इसके पहले आपको स्ट्रीटर फेल्प्स इक्वेशन बताया था। ठीक, अब चलते हैं बीओडी। बीओडी निकालने का पहला तरीका मैंने बता दिया, सिंपल कैसे निकालेंगे बीओडी एट एनी टाइम टी। अभी हमने निकाला L 1 माइनस e की पावर माइनस k इंटू टी या 10 की पावर माइनस k d इंटू टी करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है बीओडी निकालने का ब्लैंक बॉटल कैलकुलेशन। ठीक, तो अगला हेडिंग डालिए यहाँ पर बीओडी कैलकुलेशन ब्लैंक बॉटल मेथड। ब्लैंक बॉटल मेथड, ब्लैंक बॉटल क्या है? कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बेसिस पे लेते हैं। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखो। ठीक, यहाँ पर ब्लैंक बॉटल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा बीओडी, ये हो जाएगा फॉर्मूला डीओ के बेसिस पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब उसमें वेस्ट कम था या वेस्ट स्टेबलाइज हो चुका था, अब उसको सड़ने में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका डीओ बी माइनस DOF। मैं बताऊंगी फॉर्मूला याद करने का तरीका। ठीक, DOB माइनस DOF इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर माइनस DOB माइनस DOS फॉर्मूला होता है ये बीओडी निकालने का दूसरा फॉर्मूला। अब DOB भी क्या है? ब्लैंक बॉटल, ब्लैंक बॉटल। ठीक, ब्लैंक बॉटल का क्या निकाल रहे हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक, ब्लैंक बॉटल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये क्या है? DOF, ये है फाइनल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपके सैंपल का। ठीक, आपका जो सैंपल है उसको आपने, इसमें क्या करते हैं? बेसिकली कुछ नहीं करते आपका, ये आपके पास सैंपल था। ठीक, आपका सैंपल था वेस्ट का, इसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर मिलाया। क्या मिलाया आपने? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ये आपका अनडाइल्यूटेड सैंपल था। ठीक, DOB, ये DO आपका डिस्टिल्ड सैंपल का DOS। अब इसको जब मिला दिया तो अगला सैंपल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर, और ये वेस्ट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूटेड पतला सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेस्ट था, वेस्ट में आप पानी मिला रहे हो उसको पतला कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका डाइल्यूटेड सैंपल। ठीक, तो डाइल्यूटेड सैंपल का आप क्या करेंगे? इंक्यूबेशन करेंगे। यहाँ पर इसको हटा देंगे। डाइल्यूटेड सैंपल का आप क्या करेंगे? इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन मतलब इसको 5 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक, इंक्यूबेशन 5 दिन आप अंडर ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, तो जो इसका DO मिलेगा वो हो जाएगा DO फाइनल। ठीक, इंक्यूबेशन नहीं किया था और जस्ट उसको पतला किया था, घोल को गाढ़ा की जगह गाढ़ा घोल था, पानी मिला के पतला किया, तो यहाँ पर जो इसका DO मिलता है ये होता है DOS, DO सैचुरेटेड।
अब ब्लैंक बॉटल मतलब जो स्टैंडर्ड बॉटल आप ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका डीओ ये होगा फर्स्ट वाला पार्ट, और ये भी उसी का ही डीओ होगा आपका ब्लैंक बॉटल का। ठीक, ब्लैंक बॉटल मतलब एक स्टैंडर्ड सैंपल ले रहे हैं उसका। और ये एफ और एस क्या होता है, इंक्यूबेशन के बाद और इंक्यूबेशन के पहले। तो ये फाइनल डीओ हो जाएगा, और ये डीओ ऑफ सैंपल बिफोर इंक्यूबेशन, बिफोर इंक्यूबेशन, ठीक, इंक्यूबेशन के पहले। अब यहाँ पर आ रहा है डीएफ। डीएफ क्या होता है आपका, डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक, डीएफ क्या होता है, डाइल्यूशन फैक्टर। अभी डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है देखते हैं। ठीक, डाइल्यूशन फैक्टर ये वाला पार्ट आया अभी, डीएफ वहां पर लिखा है, तो अभी डीएफ को समझाते हुए। ठीक, डीएफ क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, आपके पास सैंपल था ए, ये ए सैंपल था, आपने डिस्टिल्ड वाटर मिलाया बी, तो दोनों मिलके डाइल्यूटेड हो गए, क्या हो गया, ए प्लस बी। तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर होता है डाइल्यूटेड डिवाइडेड बाय अनडाइल्यूटेड। ठीक, डाइल्यूटेड क्या था, डाइल्यूट होने के बाद, डिवाइडेड बाय अनडाइल्यूटेड। अनडाइल्यूटेड मतलब जब आपने सैंपल को डाइल्यूट नहीं किया था। अब ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं बोलूं कि डाइल्यूशन फैक्टर मेरे सैंपल का 2% है, कितना है, 2%। तो डीएफ की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो डीएफ की वैल्यू रखेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा है, नीचे वाली क्वांटिटी कम है, तो इसको रखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2। गलती मत करना, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाता है, 2/100 रख देता है,